तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से भारत का संवैधानिक विकास हुआ और उसके आगे कैसे समय समय पर जो और कैसे उनको कानूनी रूप दिया जाने लगा टाइम टाइम से। तो इसी क्रम में आगे आज हम लोग देखेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ और उसके लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी और उसके कौन अध्यक्ष थे, कौन सदस्य थे। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। तो उनमें से कुछ प्रमुख समितियां हम लोग देखेंगे और उसके अध्यक्ष कौन थे और कौन कौन उसमें सदस्य था, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया था। सबसे पहला जो समिति बनाई गई थी वो थी प्रारूप समिति। तो देखते हैं प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे और कौन इसके अध्यक्ष थे। तो अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसके सदस्यों में सबसे पहले डीपी खेतान और बीएल मित्रा। ये दो ऐसे सदस्य थे जिनकी जगह आगे चल के दूसरे व्यक्ति ने ली थी। डीपी खेतान का इसी दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी जगह टीटी कृष्णाचारी इसके सदस्य बने थे। और बीएल मित्रा का विवाद हो गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ, इसलिए ये भी इस समिति से बाहर निकल गए थे और इनकी जगह पे बैठे थे माधव राव जी। और इसके अलावा तीसरे थे के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर। ये लोग थे प्रारूप समिति के सदस्य और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रारूप आखिर है क्या। प्रारूप समिति बनाई गई थी तो प्रारूप का मतलब क्या है। तो प्रारूप का मतलब जो अगर इंग्लिश मीडियम देखें तो इसका मतलब होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग करना यानी कि हमारा संविधान कैसा लिखा जाएगा और उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, तो उसके लिए ये समिति बनाई गई थी। यानी कि कौन सा अनुच्छेद पहले रखा जाएगा, कौन सा बाद में रखा जाएगा, और ये सारी चीज़ें निर्धारित करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा संविधान की कुछ और भी प्रमुख समितियां थी, जिनमें से सबसे पहली समिति जो है वो थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस ये जो समितियां हैं इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा अध्यक्ष का नाम ही पूछा जाएगा, तो आप सिर्फ अध्यक्ष का नाम लिख लीजिए इसके। इसके बाद दूसरी जो समिति थी वो थी संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी समिति जो थी वो प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चौथी समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके अलावा जो पांचवी समिति है वो है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष जो थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके बाद कुछ उप समितियां भी हैं। उप समितियों में सबसे पहली जो उप समिति थी वो थी मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। दूसरी उप समिति है अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष एच सी मुखर्जी यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे। तीसरी उप समिति जो है उसका नाम है उत्तर पूर्वी प्रांतीय जनजाति समिति। इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बेदिलोई जी थे। चौथा जो है वो सिंचित क्षेत्र को छोड़कर, ये उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे ए वी ठक्कर। इसके बाद जो समिति थी वो थी प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो समिति थी वो थी राज्यों के लिए समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और जो समिति थी वो थी संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के कौन कौन से सत्र हुए और उसका टाइम क्या था और उन सत्रों में क्या क्या काम हुए थे, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो आप लोग कॉलम बना लीजिए। एक तरफ सत्र, एक तरफ अवधि और एक तरफ कार्य, ऐसा करके एक कॉलम बना लीजिए आप लोग। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला सत्र था वो 9 दिसंबर को चालू हुआ था और 23 दिसंबर तक चला था। साल था 1946। इसमें क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये उद्देश्य प्रस्ताव वही है जिसको उद्देश्य का कहा गया है और आगे चल के इसे प्रस्तावना भी बनाया गया था।
इसके अलावा दूसरा सत्र जो हुआ था वो हुआ था 20 जनवरी को शुरू हुआ था और 25 जनवरी को खत्म हुआ था। साल था 1947। और इसमें क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पास हुआ था और समितियों का गठन किया गया था। ये लिखा हुआ है समितियों, समितियों का गठन किया गया था। इसके बाद जो तीसरा सत्र था वो हुआ था 28 अप्रैल को शुरू और 2 मई 1947 को खत्म हुआ था। इसमें जितनी भी समितियां थी उन समितियों ने अपना अपना प्रतिवेदन पेश किया था। इसके बाद जो चौथा सत्र था वो 14 जुलाई को शुरू हुआ था और 31 जुलाई को खत्म हुआ था। इस सत्र में क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था और ये डेट जरूर याद रखिएगा आप, कौन सी तारीख को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इसकी डेट है 22 जुलाई 1947। इसके बाद जो पांचवा सत्र हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त को और 30 अगस्त तक चला था। साल था 1947। इस दिन क्या गया था, संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया था। प्रभुत्व संपन्न यानी पूर्ण तरह से स्वतंत्र घोषित किया गया था। इसके बाद जो छठा सत्र था वो 27 जनवरी 1948 के दिन रखा गया था और इस दिन प्रारूप समिति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा जो सातवां सत्र था वो 4 नवंबर को 1948 को शुरू हुआ था और 8 जनवरी 1949 को खत्म हुआ था। इसमें संविधान का प्रथम वाचन किया गया था, यानी संविधान को पहली बार पढ़ के सुनाया गया था इसके सदस्यों को। इसके बाद आठवां सत्र 16 मई 1949 को शुरू हुआ था और 16 जून 1949 को खत्म हुआ था। इसमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई थी। भारत ने इस दिन क्या किया था, इस सत्र के दौरान राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई थी, ये निर्धारित किया गया था। इसके बाद नौवां सत्र है जो 30 जुलाई को शुरू हुआ था और 18 सितंबर 1949 को खत्म हुआ था। इस दिन क्या हुआ था, संविधान के हिंदी अनुवाद को प्रस्तुत किया गया था, यानी कि संविधान जो था वो ओरिजिनली इंग्लिश में बनाया गया था, यानी कि इंग्लिश में लिखा गया था और उसका हिंदी प्रारूप जो था इस 9वें सत्र में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 10वां सत्र ये 6 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुआ था। इस दिन संविधान का द्वितीय वाचन यानी कि दूसरी बार पढ़कर सुनाया गया था। इसके बाद 11वां सत्र 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जारी रहा। इस दिन क्या गया, संविधान को अंगीकृत किया गया था और साथ ही संविधान का तृतीय वाचन भी इसी दिन किया गया था, यानी इसी सत्र में किया गया था। इसके बाद जो था संविधान का 12वां सत्र लगाया गया, यानी कि 12वां सत्र लागू किया गया 24 जनवरी 1950 और इसी दिन नागरिकता भी लागू की गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नागरिकता भारत में किस दिन लागू की गई थी तो 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी के जस्ट 2 दिन पहले। इसी दिन संविधान पर सारे लोगों के हस्ताक्षर किए गए थे, जितने भी सदस्य थे संविधान सभा की समितियों में उन सब के हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें कुल 248 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 10 महिलाएं थी और 5 महिलाएं बाद में जुड़ी थी, टोटल 15 हो गई। और इसके प्रथम व्यक्ति जिन्होंने साइन किया था संविधान में वो थे बलवंत राय मेहता। जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी वो थी बेगम बेगम कुदसिया एजाज। बेगम कुदसिया एजाज जो थी वो एकमात्र महिला मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था और अपने साइन किए थे। संविधान बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और 17 से ज़्यादा देशों से हमारे संविधान को लिया गया है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही इसे लागू किया गया था।